हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई हूँ कि जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग आपके बारे में क्या है। ये दो ऑप्शंस हैं, ब्लू एंड पिंक। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। 2 से 3 सेकंड्स तक गौर कीजिए और जो आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होगी। ब्लू एंड पिंक, कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। जिन्होंने ब्लू सेलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है कि पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए हम अपनी रीडिंग का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी हमारे डिवाइन सोर्स को पता होता है कि हमारे साथ क्या होना है। आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। क्लाउडी, कॉल और मैसेज, केयरिंग, ट्रॉमा, शाय, ट्रस्ट इश्यूज। सबसे पहले तो मैं इन कार्ड्स को देखकर आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ये कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जो भी आपके साथ मैसेज रेजोनेट करें तो प्लीज़ उनको देखिएगा और बाकी आप अपनी बेहतर तरीके से सिचुएशन जानते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका रिलेशन इस टाइम पर पॉज सिचुएशन में चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज है। बाकी आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपके रिलेशन में इस टाइम हर्मिट की पोजीशन जा रही है, यानी कि कोई कॉल कोई मैसेज नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोगों की अगर बातचीत नहीं भी हो रही तो कॉल या मैसेज आपको आने वाला है। कुछ इस तरह के आपके हालात हैं कि आपकी सिचुएशन क्लाउडी है, मीन्स कि कुछ क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा। इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में केयर भी है और लेकिन कहीं ना कहीं शाइनेस भी बहुत है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो खुलकर एक दूसरे को आपको कह देनी चाहिए लेकिन वो कह नहीं पा रहे या आप नहीं कह पा रहे। वाइस वर्सा हो सकते हैं। ये आप बेहतर तौर पर समझते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। बाकी ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, या तो आपको ट्रस्ट इशू बहुत है या आप वर्कआउट कर गए हो इस रिलेशन से क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आया इस रिलेशन में किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई बात क्लियर नहीं हो रही आपको, लेकिन केयर बहुत है, आपकी तरफ से बहुत केयर है। डेफिनेटली आपकी तरफ से केयर है तो आप इस टाइम पर ये मैसेज देख रहे हैं या देख रही हैं। बाकी मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कार्ड्स। अगर इस टाइम तक आपको रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग तो प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिएगा। आपके पर्सन की
करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो हर्मिट मोड में चले गए हैं या आपका रिलेशन हर्मिट मोड में चला गया है, मीन्स कि कोई बातचीत नहीं है आप लोगों की। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही हैं आपको, और आप या वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं। और इस चीज़ को, जैसे ये कार्ड है क्लाउडी, और ये देख सकते हैं आप कि क्लाउडली है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको कि आया हो क्या रहा है सब कुछ। लेकिन इस टाइम पर समझदारी का मुजाहिरा करना ज़्यादा बेहतर होगा। मज़ीद हम कार्ड्स देखते हैं। कॉल और मैसेज। कॉल और मैसेज, अगर आपको जो स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि आपको कॉल या मैसेज का इंतज़ार है, तो बहुत जल्द कॉल या मैसेज आपको आ जाएगा उनकी तरफ से। अब डिटेल में देखते हैं आपके कार्ड्स। ये है पाइल 1 के कार्ड्स। अगर कुछ लोग जिनका इस टाइम पर रिलेशन बिल्कुल पॉज में है, उनको बहुत जल्द मैसेज या उनकी तरफ से कॉल ज़रूर आ जाएगी। और कुछ लोग हैं जो बहुत केयरिंग है इस मामले में और मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, कि जो इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तगदो कर रहे हैं। लेकिन इस रिलेशन में, जैसे हमारे पास ये कार्ड आया ट्रॉमा और उसके बाद आया 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ है कि एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आ गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं देखूं इस कार्ड को, तो इस कार्ड को मैं टेम्परेरी ब्रेकअप के तौर पर भी लेती हूँ कि इस टाइम पर आप लोगों की टेम्परेरी जो ब्रेकअप चल रही है, उसकी वजह से वो बंदा या बंदी जो है वो एक ट्रॉमा में है, मीन्स के बहुत ज़्यादा हर्ट है वो। बाकी इस टाइम पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप करना चाह रहे हैं, उनसे बहुत क्लियर करना चाह रहे हैं बातें। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप उनसे क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक लिहाज और कुछ ऐसी लिमिटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे उनसे ये सारी बातें क्लियर। अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। या तो किसी ने आपको या तो उस पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने आपको बताए नहीं हैं, और आप उन्हीं के उस बेस पर आकर आपने इस पूरी सिचुएशन को ब्रेक कर दिया है। लेकिन ट्रस्ट इशू होने के साथ साथ इस टाइम पर उस बंदे की आपके लिए ये फीलिंग्स हैं कि वो इस पूरे हालात से थक चुका है। बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जिसको वो समझदारी के साथ हल करना चाह रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेडिटेशन के तरीके से केयर बहुत ज़्यादा है उनको आपसे। लेकिन अगर ये पूरी सिचुएशन में अगर मैं ये देखूं, तो उनको आपसे प्यार नहीं है। प्यार नहीं है, मतलब तो प्यार का लफ्ज़ यानी बेतहाशा मोहब्बत नहीं कह सकती कि मैं उनको है आपसे। हाँ, उनको लगाव ज़रूर है आपसे, उनको अटैचमेंट ज़रूर है आपसे, उनको उनकी दोस्ती बहुत है आपसे। अगर वो बहुत ही कम टाइम आपसे बात करें, लेकिन बहुत टाइम के बाद भी बात करें आपसे, तो वो उनके लिए क्वालिटी टाइम होता है। बाकी केयर है, ट्रस्ट कहीं ना कहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से ये ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो गया। और मतलब अगर 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 मैं देखूं, तो बहुत सारी, अगर कभी आपकी ये बात हो भी जाती है उनसे मैसेज या टेक्स्ट पे, लेकिन एंड क्या होता है, एंड बिल्कुल एक सवाल या क्वेश्चन मार्क के तौर पर रह जाता है। ना आपको कोई बात क्लियर हो पाती है, ना उनको कोई बात क्लियर हो पाती है। ना ही आप लोग इस टाइम पर अपनी इस सिचुएशन को समझ पा रहे हो कि आया इसको मोहब्बत का नाम दिया जाए, इसको सोलमेट का नाम दिया जाए, इसको किस चीज़ का नाम दिया जाए। लेकिन
फीलिंग्स उनके लिए ये ज़रूर हैं कि वो इस टाइम पर दुखी हैं आपके लिए, मेडिटेशन भी कर रहे हैं कि दोबारा से बात हो, कॉल या मैसेज भी आ सकता है आपके लिए। बाकी जो क्लाउडी है वो क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे क्लाउडी का आया, साथ ही ये कार्ड आया क्लाउडी, तो ये जैसे क्लाउड्स वगैरह है, इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बात करने की बहुत ज़रूरत है, आप दोनों को ही बात करने की ज़रूरत है कि बात क्लियर की जाए। बाकी इस टाइम पर वो मिस बहुत कर रहे हैं आपको, और एक्चुअली अपने अपने सोचों से और अपनी मुसलसल दुखी सोचों से वो तंग भी आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और मिस बहुत कर रहे हैं आपको। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अगर मैं देखूं कि बेइंतहा मोहब्बत है, तो ऐसा नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आए और आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये उन लोगों की रीडिंग है जिन्होंने पिंक चूज़ किया, पाइल 2। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बेसिक मैसेजेस कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। jealousy, afraid, missing, trust issues, honest, emptiness। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी ये पाइल्स लिए हैं वो फर्स्ट पाइल में भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, आप लोगों के रिलेशन में जेलस फैक्टर ज़्यादा है। मीन्स कि अगर मैं देखूं तो आप लोग के फ्रेंड्स हैं, आप लोगों की फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते आप दोनों का रिलेशन, और इस रिलेशन में मोहब्बत कम और डर ज़्यादा है कि ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसा हुआ तो क्या होगा। बाकी मिसिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आपको मिस करते हैं और आपके साथ होनेस भी हैं। ये आपके बगैर उनको बिल्कुल एम्प्टीनेस महसूस होती है, बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल ही खाली हैं। तो कोई टाइम ऐसा नहीं है कि आपकी सोच उनके दिमाग में ना चल रही हो। सेम यहाँ पर आ रहा है ट्रस्ट इश्यूज। ये फैमिली की तरफ से भी हो सकता है कि उनकी फैमिली या आपकी फैमिली उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो इस रिलेशन को मज़ीद आगे लेकर जाएं। फैमिली मुझे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रही है। बाकी मज़ीद हम देखते हैं पाइल 2 के लिए कार्ड्स। लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं वो आपको, और आपके बगैर अधूरा महसूस कर रहे हैं। पाइल 2, करंट फीलिंग क्या है आपकी पर्सन की आपके लिए। जस्टिस, डरे हुए हैं बहुत, अपनी फीलिंग से लड़ना जानते हैं ये। ट्रस्ट इश्यूज, ओह, 5 of Wands, emptiness, और बॉटम ऑफ डेक हमारे पास आया 10 of Swords। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर डर है उनको तो क्यों है उनको डर। शायद आपको खोने का डर है कि कोई आपको ले ना जाए। और जस्टिस के कार्ड को अगर मैं देखूं तो
मतलब उनके साथ जैसे आया हमारे पास जेलस का आया कार्ड। तो जेलसी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाह रहे कि आप लोगों का ये रिलेशन बने या आगे आप मज़ीद जाएं इस रिलेशन में। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको या उनको, आप बेहतर अपनी सिचुएशन जानते हैं, उसी तरीके से लीजिएगा जैसे आपको रेजोनेट करे प्लीज़। कि उनको वो जस्टिस नहीं मिला, उनको वो जस्टिस जैसे उनको वो इंसाफ नहीं मिला इस चीज़ में आकर। लेकिन ये है कि अभी भी उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अगर अच्छी बातें हो रही हैं तो बुरी बातें भी हो रही हैं, तो इस लिहाज से वो बड़े उम, मतलब इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि उनका साइन एयर साइन हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं वो। यहाँ पर मुझे एयर साइन और एयर साइन और एयर साइन और फायर साइन काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो अफ्रेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको। डर किस चीज़ का है? उनको किसी चीज़ के छिन जाने का डर है। वो डर ये भी हो सकता है कि आप उनसे दूर ना हो जाएं। ये डर ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से फैमिली उनसे दूर ना हो जाए। कहीं ना कहीं वो कोई स्टेप इसी वजह से उठा नहीं पा रहे। अगर वो आपके साथ कुछ आपकी साइड लेते हैं तो उन्हें लगता है कि जस्टिस वो फैमिली के साथ नहीं कर रहे। अगर वो फैमिली की साइड लेते हैं तो उनको ये लगता है कि आपने तो पक्का ये सोच लेना है कि जी मेरे साथ तो इंसाफ होना ही नहीं है। लेकिन आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, और इस रिलेशन में बहुत बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए ये भी है कि वो योगा भी आप या वो योगा भी करते हो और उससे भी अपने इनर पीस को आप मेंटेन रखते हो। कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, मेडिटेशन किसी टाइप की भी हो सकती है। और लेकिन इनकी इनकी फिर मैं कहूँगी कि इनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ही घर में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट रहती है हमेशा, जिसकी वजह से अगर वो आगे स्टेप आपके लिए उठाना चाह भी रहे हैं, उनकी शदीद वाली जो फीलिंग है आपके लिए वो भी वो नहीं उठा पाते। मीन्स कि जैसे आप इस कार्ड में देखो कि एक बंदा बढ़ना चाह रहा है आगे, लेकिन उसके आगे इतनी रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो दीवार के साथ ही लग गया है। सेम ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों की है कि आपकी अ, आप लोग इसी चीज़ पे, इसी बात पे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर रात को जैसे उनको शदीद रात में आपकी बहुत जैसे याद आती है, पुरानी बातें याद आना, कॉल पर जैसे आपको, या हो सकता है कि आपको, तो उस टाइम पर इनकी ये सोच होती है कि नहीं, मैंने सुबह उठ के ही सब कुछ ठीक कर देना है, मैंने बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देना है। लेकिन अ, सुबह होते ही वो दोबारा से इसी फेज़ में चले जाते हैं कि नहीं, मैं किसी को खो ना दूँ। जो मैंने आपसे पहले कहा, हो सकता है कि वो आपको खोने से डरते हों या फैमिली को खोने से डरते हों। खैर, तो अगर मैं रीडिंग कहीं और ही चली गई, और जबकि हम उनकी सिर्फ फीलिंग्स के लिए देख रहे थे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो ऐसी ही हैं कि वो बहुत ही खाली महसूस कर रहे हैं आपके बगैर। और इसमें उनको ऐसा लगता है कि उनको रिटर्न में वो सब कुछ नहीं मिला जो उन्होंने आपको दिया, चाहे वो केयर हो, मोहब्बत हो या दोस्ती हो। उनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा गिले हैं। लेकिन वो अपने उस पे मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको। आपके रिलेशन को लेकर वो संजीदा भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो संजीदा नहीं है, लेकिन जो कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जो आपको बताए जाते हैं, जो आप मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब वो ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत ही माइनर किस्म के होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होकर आपको फील होता है। शायद इंसानी नेचर यही है कि जब आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी में इन्वॉल्व होते हो तो उसकी छोटी गलती भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरना जिसके साथ आपकी अटैचमेंट नहीं है तो बड़ी सी बड़ी भी गलती कहोगे क्योंकि ठीक है। तो ये है।
बाकी मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ऑनेस्ट हैं आपके साथ, आपके बगैर बहुत जो है ना वो खालीपन महसूस करते हैं। और अगर इनके इनके बीच में कोई डर है उनके दिल में, तो डर सिर्फ इसी चीज़ का है कि वो आपको ना खो दें, या फैमिली, क्योंकि फैमिली टोटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इमोशनली अपनी फैमिली के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।